श्रीमान विनोद और उनकी पत्नी शोभा जी दोनों की ही गवर्नमेंट जॉब थी, जिस कारण पैसों की कोई कमी नहीं थी। इनका परिवार हर प्रकार से सक्षम परिवार था। दोनों ने ही जीवन भर कमाया और अपने बच्चों को विदेश में भेजकर अच्छी शिक्षा प्राप्त कराई और मनपसंद घर में शादी कर दी और सोचा कि यह बच्चे रिटायरमेंट के बाद हमारे साथ रहेंगे और हमारी सेवा करेंगे। 3 लड़के होने के बावजूद तीनों की बहू बहुत ही खराब प्रवृत्ति की थी। माता पिता की सेवा भाव क्या होता है यह इन्हें पता ही नहीं था, क्योंकि यह लोग विदेश में शिक्षा प्राप्त कर आए थे, इसलिए वहाँ का कल्चर इन्होंने अपना लिया। यह लोग यह तक भूल गए कि जिस माता पिता ने पूरे उम्र कमाकर हमें पढ़ा लिखा कर इतना मजबूत बना दिया कि हम हर प्रकार से सक्षम हैं, यह भूल गए थे। तीनों बेटों की बहुओं ने एक दिन अपने पतियों से कहा कि हम तो विदेश में ही रहेंगे, माँ बाप को यहीं छोड़ देते हैं। यहाँ इन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं है, इनकी तो पेंशन भी आती है। तीनों की बहुओं ने यह कहा ही था कि उनके पति देव ने भी हाँ कर दी और अपने माता पिता को छोड़कर विदेश रहने चले गए। विनोद जी और शोभा जी ने हाथ पैर जोड़े, किंतु उन्होंने उनकी एक ना सुनी। दुखी मन से शोभा जी और विनोद जी यह सोचने लगे कि हम इन्हें पढ़ाई के लिए विदेश ना भेजते तो यह ऐसे नहीं होते, जो आज अपने माता पिता की बुढ़ापे में सेवा नहीं कर पा रहे हैं। लगता है विदेशी सभ्यता का असर इनके अंदर आ गया है। तभी शोभा जी कहने लगी कि आप क्यों चिंता कर रहे हो, मैं हूं ना आपका साथ देने के लिए। जब तक जिंदा हैं साथ रहेंगे, इन्हें इनकी जिंदगी जीने दो। यह सब सुन विनोद जी भावुक हो गए और कहने लगे, शोभा अगर तुम ना होती तो मैं सचमुच मर जाता। तुम ही मेरी सच्ची साथी हो।